हेलो दोस्त, आइए आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटिव है। तो आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं उसका पहला नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS जो हाल ही में खबरों में थी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? इसका उत्तर है संघाई सहयोग संगठन ACO। संघाई सहयोग संगठन ACO ने आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के उपयोग का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया। तीसरा क्वेश्चन है, शब्द वाक्यामा सरयू जो हाल ही में खबरों में था क्या दर्शाता है? इसका उत्तर है एक जीवाश्म जापान के वाक्यामा प्रांत में खोजे गए शीर्ष शिकारी मोसासौर वर्ष के जीवाश्म को वाक्यामा सरयू नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है ब्लू ड्रैगन। लगभग पूर्ण 72 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज शोधकर्ता अंकी हिरो मिसारकी ने 2006 में की थी। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। UNODC के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2023 में अफगानिस्तान के पीछे छोड़कर दुनिया को सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? म्यांमार 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है, जिसने तालिबान शासित अफगानिस्तान के पीछे छोड़ दिया, जिसने 2022 की शुरुआत से ही अफीम की खेती पर बड़ी सुनवाई की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? महामारी संधि चर्चा के समोदे में उल्लिखित PABS का पूर्ण रूप क्या है? रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण प्रणाली। PABS का मतलब पैथोजन एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम है। इसका उल्लेख महामारी संधि के मसौदे के अनुच्छेद 10 में किया गया है, जो सदस्य देशों को PABS के तहत पहुंच और लाभ साझा करने के लिए एक बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने के लिए कहता है। PABS मानव सामग्री हस्तांतरण समझौते में एक मौद्रिक दायित्व शामिल होगा, जिसके तहत महामारी के दौरान WHO को 10% टीके और एंटीवायरल सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। कैप्टन फातिमा वसीम ने कहाँ तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रचा? तो इसका उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर। कैप्टन फातिमा वसीम ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया। सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर प्रशिक्षण के बाद उन्हें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 15,200 फीट की ऊंचाई पर प्रतापपुर सेक्टर में एक पोस्ट पर शामिल किया गया। उनकी पोस्टिंग को सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़े मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ICET या प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शिक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो इसका जवाब है विदेश मंत्रालय। और इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसको कमेंट में दीजिएगा। हाल ही में MP4 की एक नई प्रजाति डेमोचेस्टिया एलोनिस की खोज किस राज्य में की गई थी? उड़ीसा में बरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिल्का झील में समुद्री एम्फ्रियाट की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम प्रसिद्ध क्रिस्टियन वर्गीकरण विशेषज्ञ प्रोफेसर एलन मैस के नाम पर डेमोचेस्टिया एलोनेसिस रखा गया। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। भारत में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए किस संस्था ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका जवाब है विश्व बैंक। भारत के बढ़ते वायु प्रदूषण संकट के जवाब में विश्व बैंक ने परिवेशीय कण पदार्थ PM2.5 प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। विश्व बैंक के अनुसार इससे पहले
में एयर शेड प्रबंधन उपकरणों की शुरुआत, राज्य व्यापी वायु गुणवत्ता कार्य योजनाओं का विकास और भारत गंगा के मैदानों IGP के लिए पहली व्यापक क्षेत्रीय एयरशेड कार्य योजना का निर्माण शामिल है, जिसमें 7 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भी शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। कैप्टन फातिमा, थैंक यू।